हाउसवाइफ एंटरप्राइजेस एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये हर घर की ज़रूरत भी बन चुका है। जैसे जैसे कोरोना के बाद लोगों ने इस बात को समझा है कि ज़रूरतें ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, हाथ ज़्यादा होने ही चाहिए, अर्निंग ज़्यादा होनी ही चाहिए। और अर्निंग ज़्यादा होने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ का साथ मिल करके कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी एक ज़रूरत बन गया। विदेशों में ये बहुत पहले से था, अभी यहाँ कुछ था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो चुका है। अब इस बात में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे को कहीं ना कहीं अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ लेके जाने में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत जिंदा दिली चाहिए। कौन से K5 हैं, कौन क्या कब कहाँ कैसे, और इसके अलावा लीड फ्रॉम योर लर्न्स, जो जो आपने लर्निंग की है उनसे अपने आप को सीख के आगे बढ़ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और वुमेन या हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज अगर हम बात करें तो आज बहुत सारी चीज़ों के साथ एक ऐसी संस्था का भी नाम हम लेंगे जिसका प्रणय राय तो चेहरा था, लेकिन उनकी बैक ऑफ इट उनकी वाइफ मिसेस रॉय वो उनके साथ हमेशा खड़ी रही। आज ऐसा चेहरा जो देश का एक ऐसी बात कह सकते हैं जो फ्रंट पे नहीं रहा, बैक पे रह कर के भी बहुत मजबूती से खड़ा रहा। हम ABC ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करते हुए आज बात करेंगे JKL। JKL का मतलब हो गया जिंदा दिली। जिंदा दिली ठीक उसी तरह से पिछले दिनों समय की सत्ताधारी सरकार ने NDTV के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि उनके चैनल पर प्राइम टाइम रवीश देते हैं और रवीश को माना जाता है कि वो एंटी सत्ताधारी है और इस समय उनका जो सवाल पूछना है वो उनको अखरता है, और इस पूरी प्रक्रिया में चैनल को चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है और कई तरह के रेड्स और ये सब चीज़ें हुई हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ तक कि इन्हीं से एसोसिएटेड एक बहुत बड़े पत्रकार जो पहले इनसे डायरेक्ट रूप से एसोसिएटेड थे, बाद में इनडायरेक्टली एसोसिएटेड थे, विनोद दुआ, और उन्हें अपनी इन्हीं प्रेशर्स के चलते संसार से भी उनका गमन हुआ। एक बहुत बड़ी बात है कि अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए विपरीत हालात में भी नौका को बहुत ही सहजता और संयम से आगे बढ़ाते रहना ही जिंदा दिली है। ये NDTV ने करके दिखाया, ये प्रूफ किया है, और इसका और कोई जीता जागता एग्जाम्पल मुझे तो बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आता। एक अमर उजाला जरूर इसका एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। के अलावा उसमें लेडीज़ का रोल अलग है, लेकिन यहाँ लेडीज़ बैकबोन है। सेकंड, के कौन, आप या आपके अलावा कौन कौन इसमें शामिल होगा, किस तरह से, क्या करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किन किन एक्टिविटीज़ को आपने कम करना है, किन को ज़्यादा करना है, कब करना है, सही समय क्या है। इन दिनों में बारिशें हो रही हैं और बारिशों के कारण लोग बुला कर माली को अपने छत पे जो रूफटॉप गार्डन है उसको बहुत अच्छे से सेटअप कर रहे हैं। कब का मतलब होता है किस समय राइट मूवमेंट होगी, जिस समय हम करेंगे तो उसका सही फायदा होगा। जैसे कहते हैं ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये किसी भी बिजनेस को चढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मंथ्स होते हैं। यहाँ पे शुरू कर लिया तो वो आखिर तक बहुत अच्छा खिंच जाएगा, क्योंकि पहले 6 महीने बहुत शानदार मिल जाते हैं और उसके बाद चीज़ें सुधरती और संवरती रहती हैं। कैसे जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटजी ही मैटर करती है, और स्ट्रेटजी अगर आपने सही तरीके से डिज़ाइन कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। कहाँ का मतलब वेन्यू नहीं है,
ऑनलाइन, ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन है तो कहाँ, किस जगह पर वगैरह वो आपके पास है, या उसको परचेज करना है या रेंटल करना है, क्या करना है, उन चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल से जाना। ये 5 के अगर आप करना चाहें तो छठवां के पहला होता है। ये मैंने बाद में बताया क्या और क्यों, जो है ना, क्यों वो जो है छठवां के है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस दिन तक आपको अपना उद्देश्य का क्या नहीं पता, क्यों नहीं पता, उस दिन तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सॉरी, लीड फ्रॉम योर लर्न्स। आपने अलग अलग समय पर अलग अलग बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं, और उन सीखी हुई चीज़ों से ही आप अपने आप को अपने वाइफ और हस्बैंड के कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस से, कोऑर्डिनेशन से चीज़ों को बहुत ही सुंदर स्वरूप देके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी लीड फ्रॉम योर लर्न्स। हमें कहा जाता है कि जो जो आपने अच्छा किया था, जिसके कारण अच्छा बिजनेस आया था, उस बिजनेस की उन एक्टिविटीज़ को रेगुलरली रिपीट करिए, और जिनके कारण बिजनेस नहीं आया था उन चीज़ों को अवॉइड करें, बार बार अवॉइड करें, ताकि वो कहीं आपके जीवन को, अपने बिजनेस को दोबारा नुकसान न दे। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।